प्रिय भाई और बहनों, पिछले सत्र में हमने देखा अय्यूब के विषय में। चाहे हमें कोई शारीरिक तसल्ली क्यों ना दे, वो व्यर्थ है। हमें सत्य में अपने मित्रों को जागृति देनी है और उनका प्राण समृद्धता की ओर करना है। मगर अय्यूब परमेश्वर को दोष दे रहा था कि वो कमजोर पड़ गया है। असल में अय्यूब स्वयं ही अपना नुकसान कर रहा था। अगर अय्यूब रुई के समान नम्र होता, अपने मित्रों का धन्यवाद के साथ स्वागत करता, तो शायद उसका वजन ही नहीं घटता। मैंने आपको कहा है कि जो दूसरों के शब्दों को, दूसरों की बातों को नहीं ग्रहण करते, वो समस्या का सामना करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संदेशों के द्वारा हमें अपने आप को जांचना है और खुद को बदल देना है। सीनियर पास्टर जब अय्यूब के ऊपर संदेश का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जिस सीमा तक हम खुद को जांचेंगे और असत्य और बुराई को दूर करेंगे, तो हमारा प्राण समृद्ध होगा। और उसी सीमा तक हमारा प्राण, मेरा मतलब है जिस सीमा तक हमारा प्राण समृद्ध होगा, तो हम शारीरिक आशीषें भी प्राप्त करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आप खुद को जानते हैं। आप आप अपनी आप अपने कद के बारे में जानते हैं, व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, चरित्र के बारे में जानते हैं, अपने प्रकटीकरण के बारे में जानते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने बारे में जानते हैं। संसारिक लोग भी ऐसा कह सकते हैं। परंतु आप जिन्होंने पवित्रता का सुसमाचार सुना है, आप जानते हैं कि आप गर्व से नहीं कह सकते कि आप अच्छे से अपने आप को जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो असत्य है, आप उसे कितना जानते हैं, कितना आपने उसे दूर कर दिया है। खुद को जांचे बगैर आप खुद को नहीं जान सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं भड़क उठता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर क्रोध है, मगर कुछ लोग इस बात को नहीं स्वीकारते हैं और वो खुद को नहीं जानते हैं। 근데 그려진 걸 알면서 이걸 씻어내지 않을 사람이 있겠습니까? 얼굴에 낙서가 돼 있는 걸 알면 분명히 씻을 거예요. 그러니까 알면 씻을 텐데 모르기 때문에 얼굴을 닦고 मान लीजिए अगर आपके चेहरे पर 내 안에 비질리가 있는 कोई 거 कुछ 그게 लिख लें 진짜거든요. या आपके चेहरे पर कोई लाइन 얼굴에 खींच लें, 묻어도 혈기 낼 만한 그런 상황과 तो ऐसा 여건이 कौन सा व्यक्ति है जो अपने चेहरे को नहीं धोएगा? 무슨 혈기라고 하는 그런 악이 크게 आप 가려져 क्रोधित होते हैं, 있다면 आप अपनी परिस्थिति का बहाना 이런 बनाते 악이 हैं 안 버려지더라는 것이죠. और इस बात को आप नहीं स्वीकारते हैं कि आपके अंदर क्रोध है, इसलिए आप उसे दूर नहीं करते हैं। लेकिन अय्यूब के संदेश के द्वारा ये हमें योग्य बनाते हैं कि हम अपने आप को गहराई से जांच सकें। हम भी पाते हैं कि हम भी अय्यूब और उसके मित्रों के समान हैं। जो कुछ आपके परिवारों में होता है, आपकी कार्यशालाओं में होता है, किस तरह की गलतियां आपने की हैं, आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। हम तो अपनी कही हुई बात को, यहाँ तक कि अपने विचारों को भूल जाते हैं। अगर हम अय्यूब की इस पुस्तक को देखें तो हम खुद को एहसास करते हैं। ये एक आशीष है। आपको इन संदेशों को थामे रखना है। जब आप अपनी बुराई को दूर करेंगे तो आप अपना प्राण समृद्ध बनाएंगे और आप आशीषें पाएंगे, जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। इसलिए ये संदेश आशीष हैं। मत्ती 6 अध्याय 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। 그의 나라, 바로 하나님의 나라가 확장되는 것이죠. 그러면 하나님의 나라가 확장되기 위해서는 교회를 위해 기도할 것이요, 세우신 주의 종을 위해 기도할 것이요, 또 일꾼들을 위해 기도할 것이요. 이런 기도 제목들 우리가 다니엘 सबसे पहले उसके राज्य की खोज करने का मतलब है चर्च के लिए प्रार्थना करना, 그의 의는 무엇입니까? 바로 하나님의 의를 내가 और उसकी धार्मिकता क्या है? 하나님께서 우리를 지으신 이유가 वो है अपने अंदर उसकी धार्मिकता को साथ लेना। 하나님 닮은 क्या वजह है कि परमेश्वर ने हमें रचा है? 인간 경작을 하셨어요. वो इसीलिए कि हम उसकी सच्ची संतान बने, जो उसके सदृश है। इसलिए वो हमारी जुताई करता है, वो हमारी खेती करता है। इसलिए हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है? पवित्रीकरण के लिए, पाप और बुराई को दूर करने के लिए। 또한 요한삼서 1장 2절에 और साथ ही तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि तू उन्नति, जैसे तू उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसा कि कहा गया है, आत्मिक और शारीरिक
दोनों आशीषों को प्राप्त करने का भेद है हमारे प्राण को समृद्ध करना। इसीलिए जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप खुद को जांचें, खुद को बदल दें, ताकि जब आपका प्राण समृद्ध होता है तो सब कुछ आपके साथ भला हो और आप चंगे रहें। पिछले सत्र को जारी रखते हुए अय्यूब लगातार कुड़कुड़ा रहा था और आज वो कहता है 23 और 24 पद में, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांगी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। अय्यूब चाहता था कि जो कुछ वो लिख रहा है वो पुस्तकों में लिखा जाता, वो सदा काल के लिए लोहे की टांकी और शीशे से सदा काल के लिए चट्टान में खोदा जाता, उसको चट्टान में लिखा जाता। वो चाहता था कि उसके क्लेश, उसका अन्याय वो लिखा जाता और सदा काल के लिए याद रखा जाता। आप भी ऐसे समय से गुजरते हैं जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत हताश होते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे आपके दुख को जानें, आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी तरफ हो जाएं। ये है खुद से प्रेम रखना। जब आप दुखी होते हैं तो आप अपने दुख को दूसरों के साथ बांटते हैं, वो है खुद से प्रेम रखना। जब आप ऐसी बातें कहते हैं जो दूसरे नहीं मानते तो आपको दुख होता है, ये भी खुद से प्रेम करना है। अय्यूब भी यही चाहता था कि उसकी दुख, उसकी पीड़ाएं लिखी जाएं और उसकी बात की पीड़ियां इस बात को मान लें, इस बात को जान लें। ऐसा कहने के द्वारा वो दर्शा रहा था कि वो कितना हताश था और उसकी परिस्थितियां कितनी दुखदाई थी। अय्यूब चिंतित था कि अगर उसकी जो अन्यायिक स्थिति जिसका वो सामना कर रहा है, अगर वो पुस्तकों में लिखी जाए तो वो पुस्तकों में शायद मिट जाएगी। इसीलिए वो कहता है कि वो लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी किसी को देखा है जो अन्याय का सामना करता है और कुछ इसी तरह की बात कहता है, या फिर क्या स्वयं आपने इस तरह की बातें कही हैं कि कौन इस दुख को जानता है जिसका मैं सामना कर रहा हूं? क्या ये धरती जानती है? क्या कोई जानता है? कहाँ ये लिखी जाएंगी? यहाँ तक कि परमेश्वर के विश्वासी या फिर जो अविश्वासी लोग होते हैं, वो भी अपने आप को निर्दोष ठहराने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि उनके हृदय में बुराई और उनके अंदर विश्वास की कमी है। एक कोरियन कहावत है जो इस प्रकार से है, एक कोरियन कहावत है जो कहती है कि दूसरों से हमने जो अनुग्रह प्राप्त किया है हमें उससे हमेशा याद रखना चाहिए, और अगर हमने दूसरों पर अनुग्रह किया है तो उसे हमें भूल जाना चाहिए। लेकिन लोग विपरीत करते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर दूसरों ने उनके साथ बुरा किया है तो वो उसे तो याद रखते हैं, लेकिन जो अनुग्रह पाया है वो उसे भूल जाते हैं। यहाँ तक कि एक संसारिक कहावत हमसे कहती है कि हमें शत्रुता भूल जानी चाहिए, और जो अनुग्रह हमने पाया है उसे हमें अपने हृदय पर छाप लेना चाहिए। यहाँ तक कि संसारिक कहावत भी इस तरह से कहती हैं, यही एक धर्मी व्यक्ति है। यहाँ तक कि संसारिक कहावत भी कहती है कि भलाई क्या है, पर आप अपने बारे में सोचिए। ये परमेश्वर के वचन के अनुरूप है, ये सत्य है। परमेश्वर हमसे क्या करने को कहता है। भजन संहिता 37:5 और 6 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उज्याले की नाई प्रकट करेगा। और रोमियो 12:19 में हम देखते हैं, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो। और परमेश्वर लूका 35 में भी कहता है, अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो। वे जो इन वचनों का पालन करते हैं वे अनुग्रह नहीं खोते हैं, ना अपने हृदय की शांति खोते हैं।
भले ही उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय क्यों ना हो, क्योंकि वे विश्वास योग्य रहते हैं और जीवित परमेश्वर के सामने साहसिक रहते हैं। इसलिए वो चुपचाप उस पर भरोसा रखते हैं और दूसरों पर दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनकी परिस्थिति को जानता है और उन्हें उत्तर देगा और सबसे उचित समय में उनके लिए कार्य करेगा। इसलिए वे चिंतित नहीं रहते, बल्कि वे चुपचाप रहते हैं और उसके समय का इंतजार करते हैं। क्योंकि वे ज्योति में निवास करते हैं, परमेश्वर के समक्ष पाप नहीं करते हैं, इसलिए वे नाराज नहीं होते, बल्कि आत्मिक विश्वास से शांति में बने रहते हैं। 오늘의 제목과 반대인 거죠. 초급한 불안하고 원통한 लेकिन 사람은 ये बातें 초급해져요. आज के संदेश के विपरीत हैं। 원통하니까요. 얼굴도 붉어질 것이고 이 심장도 빨리 뛸 것이고 이 일을 어찌할까 하고 불안하고 परंतु 조급해지는 लोग 초급함으로 वो जानते नहीं कि उन्हें क्या करना है। वे चिंतित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, उनके अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, अपने मन में उनकी शांति नहीं रह पाती है। लेकिन जो धर्मी लोग होते हैं, जो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, और इसके लिए आपके पास परमेश्वर के समक्ष कोई पाप की दीवार नहीं होनी चाहिए। वे लोग जिनके पास पाप होते हैं, वे जो अपने पापों को नहीं मानते हैं, 내가 스스로 문제를 풀려고 하다 보면 더 얽히고 설키죠. 왜? 초급하니까. 이 죄의 담으로 인하여 내 감정도 다스리지 못하고 क्योंकि 마음도 उनके पास पाप की दीवार होती है, इसलिए वे अपने मन को, अपने हृदय को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके मन में कोई शांति नहीं होती है। वे चीज़ों को और भी बदतर कर देते हैं। वे क्रोधित करते हैं, उनके अंदर दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनका वजन घटने लग जाता है। वो खाते हैं, फिर भी वो महसूस नहीं करते कि वे खा रहे हैं। वो इस तरह की चिंता में जीवन जीते हैं। परंतु जैसे कि मैंने आपको कहा, जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को सौंप देते हैं, जिनके पास पाप की दीवार नहीं होती है, वे चिंता नहीं करते। जब वो परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को सौंपते हैं, तो उनके मन में शांति आ जाती है, ये विश्वास करते हुए कि पिता परमेश्वर कार्य करेंगे। और जब वो पूरी तरह से अपना विश्वास, भरोसा जीवित परमेश्वर पर डाल देते हैं, जिस तरह से ज्योति चमकने से अंधकार की चीज़ें प्रकट होती हैं, उसी प्रकार से उनकी धार्मिकता भी प्रकट हो जाएगी और वे विजयी होंगे। इस प्रकार हमें क्षमा करना चाहिए, धीरज धरना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमें उस पर भरोसा रखना है, सब बातों को उसके हाथों में सौंप देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर सब बातों को भलाई में उत्पन्न करेगा। इसलिए फिर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं कि हम किस तरह के अन्याय से गुजर रहे हैं, और उसका हमें कोई अभिलेख रखने की आवश्यकता नहीं। आगे अय्यूब 25 और 26 पद में कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। इससे पहले वो चाहता था कि उसकी चिंताएं लिखी जाएं, लोहे की टांकी पर लिखी जाएं, उसकी पीड़ाएं लोहे की टांकी पर लिखी जाएं। परंतु अब अय्यूब 말을 시작할 때 내가 알기에는이라고 표현한 것, 이 또한도 우리는 잘 살펴보아야 합니다. लेकिन अब अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है, जहां तक मेरी बात है, या मुझे तो निश्चय है, अर्थात वो किसी बात के लिए निश्चित है, वो निश्चय है उसे किसी बात का। 분명한 말로 나는 하나님이 살아계심을 안다 또는 अगर अय्यूब के पास सचमुच निश्चय होता तो वो कहता कि मैं जानता हूं परमेश्वर जीवित है। लेकिन वो कहता है कि मुझे तो निश्चित है। हमारे मसीह जीवन में हम निश्चय है या निश्चय नहीं है, इससे बड़ा अंतर आता है। ये आत्मिक और शारीरिक विश्वास के बीच में अंतर होता है। जिनके पास दृढ़ निश्चय होता है, अर्थात जिनके पास आत्मिक विश्वास होता है, वे निश्चय होते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए स्वर्ग की आशा में वे आनंदित रहते हैं, धन्यवादी रहते हैं, चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो। वो जागृत रहते हैं, प्रार्थनाओं में और वचनानुसार जीते हैं, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय होता है। इसलिए कष्ट में भी वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कार्य करेगा, क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वे धन्यवादी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग शारीरिक विश्वास रखते हैं, जिनके पास निश्चय नहीं होता, वो संदेह करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने पर भी वो संदेह करते हैं। वचन पर दृढ़ भरोसा उनका नहीं होता, बल्कि वो वचन पर ना चलने के बजाय वो संसार से मित्रता करते हैं। परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, शत्रुओं से भी प्रेम करो। परंतु उन्हें लगता है कि उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो परमेश्वर को भूल जाते हैं।
हमारे पास सच्चा विश्वास होना चाहिए। लेकिन अगर हम अनिश्चित हो, अगर हमारे पास निश्चय ना हो, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम केवल वास्तविकता को ही देखते हैं। इसलिए हम अपनी समस्या का समाधान वास्तविकता के, शारीरिक वास्तविकता के आधार पर करने लग जाते हैं। फिर हम क्रोधित होते हैं, हम नाराज होते हैं और हम इस तरह की चीजें कहते हैं जैसे ये असंभव है। और इस तरह से हम सत्य से दूर और दूर होते जाते हैं और वापस संसार में चले जाते हैं और पाप करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने विश्वास तक को त्याग देते हैं। इस तरह के लोग, वो विश्वास करते हैं और फिर संदेह करते हैं। वो संदेह से भर जाते हैं। जब सब कुछ शांत होता है तो लगता है कि वो विश्वास कर रहे हैं, उनके पास विश्वास है। जब चीजें उनके विचार के विपरीत चली जाती है तो फिर वो संदेह करने लग जाते हैं। वो जुनून से भरते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। वो दुचिते मन के होते हैं, वो अपना मन बदल देते हैं। ऐसे लोग उत्तर और आशीष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। याकूब 1:6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, यहोवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इसीलिए हमें संदेह भरा मन और किस्मत से कुछ हो जाए, इस तरह का हृदय हमें दूर करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए परमेश्वर पर, जो हमें उत्तर और आशीष देता है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है। जैसे कि आज के पाठ में हम देखते हैं, अय्यूब केवल हड्डी और मांस रह गया था, इसलिए वो कहता है कि भले ही मेरी छाल नाश हो जाए, फिर भी अपने शरीर में मैं ईश्वर को देखूंगा। उसका कहने का मतलब था कि उसकी मृत्यु के बाद वो परमेश्वर को देखेगा। और यह भी वह कमजोर निश्चय से कह रहा था, कमजोर निश्चय से, उन बातों के आधार पर जो कुछ उसने सुना था। यहाँ तक कि परमेश्वर के अविश्वासी भी इस तरह की बात कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं खोजा, वो भी इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने भी अच्छा जीवन जिया है, अगर कोई स्वर्ग है तो मैं भी निश्चित रूप से वहां जा सकता हूँ। ऐसे लोग हैं जो अक्सर इस तरह की बातें कहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया है, इसलिए वो इस तरह की बातें कहते हैं कि अगर कोई स्वर्ग है, उसका मतलब है कि वो निश्चित नहीं है कि स्वर्ग है भी, मगर क्योंकि वो सोचता है कि वो एक भला व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति समझता है। लेकिन फिर भी ये विश्वास का निश्चय नहीं है, ये व्यर्थ बात है, ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। बेशक अगर हमारे पास सच्चा विश्वास होगा तो हम हमेशा सचेत रहेंगे, वचन में निवास करेंगे, प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे जो फिर से आने वाला है स्वर्ग की आशा के साथ। और सच्चा विश्वास कर्मों में प्रकट होता है। वो विश्वास जिसमें कर्म नहीं, वो मरा हुआ विश्वास है। जिनके पास सच्चा विश्वास होता है वे, मेरा मतलब है, अगर हमारे पास सच्चा विश्वास है तो हमेशा हम सचेत रहेंगे, वचन में निवास करेंगे, हम अपने हृदय का खतना करेंगे, अपने प्रभु के सदृश बनेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, स्वर्ग के प्रतिफलों पर दृष्टि करते हुए। मगर अय्यूब के विषय में क्या है? अय्यूब वो परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहा था, वो परमेश्वर के प्रति क्रोध दिखा रहा था। वो कहता है कि अगर वो मर जाएगा तो वो परमेश्वर से मिलेगा, वो परमेश्वर का दर्शन पाएगा। उसकी बातें कितनी असत्य की थी और उसका विश्वास भी अनिश्चित था। उसके विश्वास में उसके पास कोई निश्चय नहीं था। 27 पद में वो कहता है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। अय्यूब कहता है कि इस धरती का जीवन समाप्त होने के बाद वो अपनी आंखों से परमेश्वर को देखेगा। और वो कहता है क्योंकि उसने परमेश्वर के बारे में देखा है, सुना है और होम बलि के द्वारा उसने परमेश्वर की सेवा की है, इसीलिए परमेश्वर को वो जानता है। परमेश्वर उसके लिए कोई अनजान नहीं है। असल में अगर सचमुच परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से मिलता तो वो निश्चित कहता कि परमेश्वर, क्यों इस तरह की पीड़ाओं से आपने मुझे गुजरने दिया है। अय्यूब इस तरह की दशा में था। क्या आपको लगता है कि अय्यूब इस तरह की बातों से, इस तरह के स्वभाव से परमेश्वर से मिल पाता? वो कुड़कुड़ा रहा था, परमेश्वर के प्रति वो नाराज था। तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर वो साहस के साथ अय्यूब मिल पाता? पहले वो परमेश्वर के समक्ष भेंटे देता था, मगर वो परमेश्वर को, लेकिन अब वो परमेश्वर से नाराज था, परमेश्वर को एक बुरे व्यक्तित्व के रूप में पेश कर रहा था।
그러니 तो अब 사실 वो 자신이 없었던 कैसे 거예요. 그래서 साहसी हृदय के साथ उसका 내가 सामना करता? असल में अय्यूब 초급하다고 하나님을 साहस से भरा हुआ 잃어버리다라고 नहीं था। 말하는 말 끝에 내 마음이 초급하다고 고백하고 इसीलिए वो 있는 कहता 거예요. है कि 성도님들 우리 उसका हृदय अंदर ही अंदर 어, चूर चूर 예배가 마치고 또 다음 भी 주 हो जाएं। 설교 아니면 또 사회자가 본문을 इस 읽어주시겠어요? सभा के 읽으면서 समाप्त 아니, होने 미리 के बाद 읽으시면 좋죠. 미리 읽으시면서 아 이거는 무슨 आपके लिए बेहतर 의미겠다라고 है 생각하고 कि आप 오시면 말씀을 पहले से ही 읽으시고 संदेश के 읽으십시오. पाठ को पढ़ लें। 근데 내가 아무리 생각해도 이거 이해가 안 되는 अगर आप इन 문장들이 되게 पाठों के 많아요. अर्थ 지금 को पढ़ 문자가 लें 그렇잖아요. तो संदेश 욥은 को सुनना आपके लिए 내가 कहीं 내 ज्यादा 몸, रोचक 내가 हो जाता 내 है। 몸에서 अय्यूब कहता 육체에서 है 떠나면 कि 바로 죽으면 하나님을 볼 것이다. अय्यूब कहता है 하나님을 나는 친히 뵐 것인데 외인처럼 보지 कि 않는다. यदि 떳떳이 뵐 수 उसका 있다라고 प्राण 말을 했어요. छूट जाए तो वो परमेश्वर से 그런데 मिलेगा, वो 여호와는 परमेश्वर को 여호와가 व्यक्तिगत रूप 다른 से 이어서 मिलेगा 말하고 और वो 있단 말이에요. साहस के साथ 이게 무슨 말이지? 사실 परमेश्वर के 지금 समक्ष 말씀은 खड़ा होगा, 무슨 उससे बात कर 오해는 पाएगा। 되실 거예요. 근데 여러분들이 조금이라도 그 और वो 문장이 कहता है 내 कि यद्यपि 나름대로 मेरा हृदय 이렇게 अंदर ही 이해하려고 अंदर 했다는 चूर भी हो 말씀을 जाए, 듣고 아 이게 이런 의미였구나라고 하면 더 마음에 새겨지죠. 그래서 잘 잊혀지지 않고 또 여러분들 안에 그 은혜가 더 능력이 될 수 있기 때문에 한번 읽어보시는 것뿐 아니라 읽고 무슨 इसलिए 의미일까라고 इसलिए मैं 생각해 आपको 보시면 더 कहना 좋겠습니다. चाहती हूँ कि पहल 자, आने वाले संदेश 요건 के पाठ 자세히 को आप पहले से पढ़ ले, उसके अर्थ को 지금으로부터 जानने की स्वयं से 다르니 कोशिश करें। 앞으로 하나님을 만났을 때를 생각하면 고통스러움에 초급할 수밖에 없었습니다. अय्यूब जब उस क्षण के बारे में 초급하다는 सोच रहा था 한자로서 कि जब वो 에테로의 परमेश्वर से मिलेगा 겨울초 तो फिर उसका हृदय अंदर ही अंदर 있어서 चूर चूर हो जाएगा। 시간 चूर चूर 여유가 होने का 없이 मतलब है 급하다. असुविधा 초조하고 होना, 불안하다라는 चिंता से भर जाना। 뜻입니다. 오늘날 믿음이 있는 आज 사람들 यहाँ तक 중에도 कि विश्वासियों में भी ऐसे विश्वासी 그런데 그 होते हैं 믿음은 जो 자기 스스로 믿음이 있죠. चिंता से भर जाते हैं, 아직까지 असुविधा 나는 का 확실한 믿음이 아닌 아직 불확실한 믿음 असुविधा 이런 को 믿음을 महसूस 가진 करते हैं। 사람들 중에는 지금 말씀드린 욥의 초급함을 갖는 경우가 있습니다. 죄와 의와 심판에 대하여 들어서 मान लीजिए 하는데 किसी व्यक्ति ने 여전히 पाप 나는 धार्मिकता और न्याय के बारे में 죄가운데 सीख 살지 लिया 않고 है, मगर फिर भी 진리를 게을리하는 वो सत्य में निवास 그런 नहीं करता 모습이 है। 초급할 수밖에 없는 것이죠. 마태복음 25장의 열처녀 비유에서처럼 미련한 다섯 जैसे कि हम 처녀같이 10 कुंवारियों के 놓지 않으면 दृष्टांत में देखते हैं, 신랑 되신 주님이 अगर हम 오신다 अपना 할 때 तेल तैयार ना रखें 마음이 उन 5 मूर्ख 초조하고 कुंवारियों के समान, 불안할 수밖에 없습니다. तो फिर हम असुविधा महसूस करके चिंता से भर जाएंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारा दुल्हा आने वाला है, भले ही हमारे पास दीवट क्यों ना हो, मेरा मतलब दीपक क्यों ना हो। 그러니 기름 अगर हमारे पास 준비하고 तेल ना 있는지 हो, जैसे कि वो 5 कुंवारियां थी, जब उन्हें पता चला कि उनका दुल्हा आने वाला है 심각하게 तो वो 이런 अत्यंत चिंता से 엉뚱한 भर 일이 गई। 있습니까? इसलिए वो तेल को उधार लेना चाहती थी दूसरी 5 कुंवारियों से जो बुद्धिमान कुंवारियां थी। 그러니까 이렇게 너무 불안하고 초조하고 और अगर 시간이 वो 조금 없잖아요. तेल 이제 उन्हें 준비할 दे देती 시간이. तो वो कैसे दुल्हे से मिलती, 그러다가 신랑이 오셨을 때 혼인잔치 और उनके पास 참여하기 पर्याप्त समय नहीं था कि वो जाकर के तेल खरीदे। इसलिए जब दुल्हा आ गया तो वो उस 영적인 믿음을 갖지 않은 भोज में 이유는 दुल्हे के साथ 있을 शामिल 거예요. नहीं हो पाई। 내가 इसीलिए 스스로 알지만 वे जिनके पास 하지만 आत्मिक विश्वास 사실은 नहीं है, 또 내 안에 성령님이 भले ही 계시는 उन्होंने वचन को सुना हो, 분들이시니 लेकिन अगर वो वचन के अनुसार ना जिए 즐겁지 못할 것이요. 교회 तो वो 나오면 चिंता से भर जाते 하고 हुए वे बुद्धिमान नहीं हैं। 잘할게요라고 वे 할 चर्च में 텐데 पश्चाताप करने की 실망을 कोशिश करते हैं, 내 삶에서 वे निर्णय लेते हैं 말씀대로 살지 कि वो 못하면 बेहतर करेंगे, 그리고 구원의 확신이 परंतु जब वो 없고 वापस अपने 이런 जीवन में लौट 신앙 जाते हैं 삶을 तो वो 살아간다면 얼마나 उस हियाव 힘들까. को खो बैठते हैं। उनके पास उद्धार का निश्चय नहीं होता, इसलिए उनका जीवन कितना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ वो जो खुद को अच्छे से दुल्हन के रूप में तैयार करते हैं और अपनी तैयारियां पूरी करते हैं और उसकी प्रतीक्षा लालसा के साथ करते हैं और साहस के साथ वे उसके पास जाते हैं, वे जानते हैं कि जब वो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो वे अपने प्रतिफलों को एकत्र करते हैं। इसलिए वो उसे समय की बर्बादी नहीं समझते हैं, इसलिए वो प्रभु की प्रतीक्षा कर सकते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि प्रभु आ चुका है और जब वो स्वर्गदूतों की तुरहियां सुनेंगे तो वो साहस के साथ प्रभु के समक्ष जाएंगे। वे शर्म महसूस नहीं करेंगे, ना ही वो चिंतित होंगे कि वो अच्छे से तैयार नहीं है। मान लीजिए कि प्रभु कल आ रहे हैं, मान लीजिए प्रभु कल आते हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि प्रभु यीशु आ, या फिर ये कहेंगे कि मैं तो अभी नई यरूशलेम जाने की योग्य नहीं हूँ, इसलिए प्रभु को अभी नहीं आना चाहिए? वो जिनके पास विश्वास है मेरा मतलब है
그 조금이라도 믿는다고 जिन्होंने अच्छा मसीह जीवन नहीं जिया है, 가정이라도 지금 अगर आप उन लोगों से बात करें तो वो नहीं चाहते कि प्रभु अभी आए। वो चिंता से भर जाते हैं, वे पश्चाताप करना चाहते हैं, तुरंत ही मन फिराना चाहते हैं। अगर आप इस तरह का असुविधाजनक और चिंता भरा मसीह जीवन जिए तो वो अच्छी बात नहीं है। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो 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 पाता है कि उसका हृदय चूर चूर हो रहा है? मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने विश्वास को जांचें। अगर आप संसार में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, तो आपके हृदय में उद्धार का कोई निश्चय नहीं होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके हृदय में चिंता होगी। आपका पास्टर आपको हमेशा सिखाता है कि आप पापों को दूर करें, सत्य में जिएं। लेकिन अगर आप संसार को दूर नहीं करते हैं तो आप कितनी असुविधा महसूस करते हैं। इस कलीसिया में हमारे पास हमेशा परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं जो वचन को दृढ़ करते हैं। कुछ सदस्य संसार से प्रेम करते हैं, इसलिए उनका एक पैर संसार में रहता है, दूसरा चर्च में रहता है, और वो संसार को दूर नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें बड़ी असुविधा महसूस होती है। यदि आप असुविधा और चिंता को दूर करना चाहते हैं तो आपको जल्द ही पापों को दूर करना चाहिए। संसार से प्रेम करने से मन फिरा लेना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को स्वर्ग की आशा के साथ वचन में समर्पित करें, ताकि आपके पास आनंद, धन्यवाद और आत्मा की भरपूरी हो जब आप प्रभु में चलते हैं। मुझे आशा है कि आप असुविधा और चिंताजनक मसीह जीवन ना जिएं, बल्कि आपको तैयार रहना है प्रभु का स्वागत करने के लिए, ये कहते हुए कि प्रभु यीशु शीघ्र आ। 28 पद में अय्यूब कहता है, और तुम जो कहते हो कि हम इसको क्यों कर सताएं। इस आयत का दोहरा अर्थ है। यहाँ पर अय्यूब समझाने की शर्त के साथ समझाने की कोशिश करता है। अय्यूब कहता है, और तुम जो कहते हो कि हम इसको क्यों कर सताएं। अय्यूब के मित्र ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे अय्यूब को सताएं, कैसे अय्यूब से समर्पण कराएं। अभी तक अय्यूब के मित्र कह रहे थे कि अय्यूब के साथ जो कुछ हुआ है वो सब उसके अपने कर्मों से हुआ है। अय्यूब जो आजमाइश से गुजर रहा था उसकी वजह अय्यूब स्वयं था, लेकिन अय्यूब उनकी बातों को नहीं मान रहा था और कह रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, परमेश्वर ने उसे मारा है, परमेश्वर की वजह से ये सब उसके साथ हुआ है। अर्थात अय्यूब कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर ने उसके साथ किया है। जैसे कि इस पाठ में हम देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर से जीतने की कोशिश कर रहा है, जैसे न कैसे, इस आशा के साथ कि परमेश्वर उसके सामने समर्पण कर देगा, और वो सब चीजों का दोष परमेश्वर के ऊपर थोप रहा है। आधारित रूप से वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सारा दोष परमेश्वर का है, परंतु वो जानता था कि अगर वो सीधे रूप से ऐसा कहेगा तो उसके मित्र फिर से उस पर हमला करेंगे। इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से कह रहा था। अय्यूब ने चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो, कहा हो, उसके मित्रों ने नहीं सुना। उसके बदले में अय्यूब जो है और भी ऊंचे मापदंड के वक्तव्यों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अय्यूब एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके पास बहुत सा ज्ञान था। इसलिए उसने धूर्त बातों के साथ उनके शब्दों का खंडन करने की कोशिश की। अय्यूब जो उसके साथ उसकी अपनी गलती से हुआ था, वो उसके लिए किसी और को दोषी बना रहा है, परमेश्वर को दोषी बना रहा है और अपने मित्रों को दोषी बना रहा है। परंतु हमें अपनी पीड़ाओं के लिए दूसरों को दोषी नहीं बनाना चाहिए और ना ही हमें अनुमान लगाना चाहिए। हमें स्वयं से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरों को उसमें शामिल करें तो हम कायर बन जाते हैं, हम धूर्त हो जाते हैं। और अब अय्यूब जो परमेश्वर को दोष लगा रहा था और अपने मित्रों को दोष लगा रहा था, अब वो 29 पद में एक निष्कर्ष सा निकालता है। कहता है, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है।
살해 형벌을 부른다는 이 말 자체는 진리입니다. 대개 사람들은 उसकी यह बात कि 피해를 जलजलाहट से 입거나 तलवार का दंड मिलता है, ये 자신의 सत्य है। 자신을 때에 आमतौर पर जब लोगों का नुकसान होता है, जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती, वो क्रोधित होते हैं, और जब वो क्रोधित होते हैं तो लड़ाइयाँ होती है, जिसकी वजह से हिंसा हो जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं। मगर जैसे कि अयूब कहता है कि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, वो डरा रहा था यहाँ पर, वो अत्यंत गंभीर हो रहा था, वो डराने की कोशिश कर रहा था। उसका कहने का मतलब यह है कि तुम लोगों ने क्रोध के कारण मुझे सताया है, इसलिए तुम्हारा उसके लिए न्याय होगा। गूगल पे फॉर बिजनेस में 1,000 रुपए मिले। जैसे कि अयूब ने कहा कि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, ये परमेश्वर है जो चीजों का न्याय करता है भलाई और बुराई के बीच में। अब अयूब अपने मित्रों को सत्य के सिद्धांत के आधार पर डरा रहा था, परंतु चाहे सामने वाला व्यक्ति हमसे क्रोधित क्यों ना हो, हम पर क्यों ना थूके, हमें उसे डराना नहीं चाहिए। हमारे यीशु ने किस तरह का कार्य किया, पूरी तरह से पाप रहित होकर भी उसे कोड़े मारे गए, उसने कांटों का मुकुट पहना और क्रूस पर अत्यंत गंभीर दर्द से वो गुजरा। फिर भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और साथ ही यहाँ तक कि डीकन स्तेफनुस भी, जब बुरे लोगों के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के बाद पथराव करके उसे मारा डाला जा रहा था, तब भी उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह पाप उनके सिर ना डालना। हम देख सकते हैं कि जो सत्य का जन होता है वो दूसरे लोगों को नहीं डराता है, जो उनके विरुद्ध बुराई करता है, बजाय इसके वो उन्हें क्षमा करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। पूरे 19 अध्याय में जो हमने अभी तक देखा है, यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर, हम देख सकते हैं कि जो सत्य का जन होता है वो दूसरे लोगों को नहीं डराता है, जो उनके विरुद्ध बुराई करता है, बजाय इसके वो उन्हें क्षमा करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। पूरे 19 अध्याय में जो हमने अभी तक देखा है, यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर से नाराज होता है, कहता है कि जो कुछ पीड़ाएं उसके ऊपर आई है, सताव उसके ऊपर आए हैं, वो परमेश्वर ने बिना कारण उस पर डाले हैं। और साथ ही वो अपने मित्रों को भी गलत कहता है जो उसकी आलोचना कर रहे होते हैं, और उन्हें कहता है कि यह जलजलाहट से उन्हें दंड मिलेगा और उनका न्याय होगा। वो उनके प्रति भी अपनी नाराजगी दिखाता है। और 20 पद में अब हम देखते हैं सोपर आता है। 11 अध्याय में सोपर कहता है कि तेरे पापों के कारण यह दशा तेरी हुई है। अगर परमेश्वर का भय तुझ पर होता, अगर तू परमेश्वर का भय मानता, तो ये चीजें तेरे साथ नहीं होती। सोपर अभी तक शांत था, अपने मित्रों की बातें सुन रहा था, लेकिन अब सोपर फिर से बातें करने लग जाता है। 20 अध्याय 1 और 2 पद में देखते हैं, तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, और इसीलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। इससे पहले अय्यूब कह रहा था कि उसका हृदय चूर चूर हो रहा है। मैंने आपको कहा, अय्यूब जब परमेश्वर से मिलने की कल्पना कर रहा था, उसके बाद वो कलेश महसूस कर रहा था, इसीलिए उसका हृदय उसमें चूर चूर हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर उत्साह नहीं था, साहस नहीं था, इसीलिए वो लज्जा से भर गया था। अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहा था और यह सोच रहा था कि वो परमेश्वर से मिलेगा उस दशा में जिसकी वजह से वो कलेश में है। लेकिन इस वक्त जो सोपर कह रहा है, इसलिए मैं बोलने में फुर्ती करता हूँ, ये बात अय्यूब से विपरीत है। वो असल में उसकी इन बातों में अय्यूब के लिए डांट थी। वो अय्यूब को डांट रहा था, साथ ही दूसरे मित्र भी अय्यूब को डांट रहे थे। जो कुछ वो उसने कहा, जो कुछ उसके मित्रों ने कहा, जब वो उन बातों के बारे में सोचता है, तो वो स्वयं भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको डांटा जाना चाहिए, इसलिए वो स्वयं भी अपने अंदर असुविधा महसूस करता है। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, कहने के बाद भी वो शर्म महसूस नहीं करते, लेकिन कुछ लोग के पास, जिनके पास अच्छा विवेक होता है, वो कुछ ऐसी बात करने के बाद शर्म महसूस करते हैं। अगर हम सोपर की बात करें, क्योंकि उसके अंदर विवेक था, इसलिए उसे शर्म आ रही थी कि वो कैसे अय्यूब को डांट रहा था।
इसीलिए 자기가 말한 उसके अंदर वो कहता है, इसीलिए बोलने की मैं फुर्ती करता हूँ। 또 अक्सर लोग 본인은 अपनी 해치 बातों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ पर 지적하는 경우도 लोग 있지요. दूसरों को डांटना 예를 चाहते 들어 हैं, सिखाना 부러워도 चाहते हैं, 달라면 जबकि वो 거듭도 स्वयं उन बातों पर 주세요. नहीं चलते। 누가 उदाहरण के 왼밤 लिए 되면 오른밤도 데워주세요. 원수도 사랑하세요. वो दूसरों को तो कहता है कि जब कोई 그러면서 तुम्हारा 자기는 이 कुर्ता 말씀으로 मांगे तो उसे 행하지 2 हर भी दे दो। अगर कोई एक गाल पे मारो तो दूसरा भी फेर दो। अपने शत्रु से प्रेम रखो। मगर वो स्वयं उन बातों के आधार पर नहीं चलता। जब उसे देना होता है तब वो कंजूस बन जाता है 이런 경우 그나마 और वो 양심이 अपने 있는 पड़ोसियों के 사람은 प्रति ईर्ष्या बैर रखने लग जाता है, जो कि उसके शत्रु भी नहीं है। 부끄러움을 느끼니 자신이 अगर उसके 없어지고 अंदर विवेक हो थोड़ा सा, तो उसे थोड़ी सी तो 이때 शर्म आएगी 차라리 कि वो 입을 स्वयं उस वचन के अनुसार 다물어버리면 नहीं 더 जीता। 이상 부끄럽지 않을 और इस 텐데 बिंदु पर अगर वो 변명하라고 बात 하니 करनी 마음이 छोड़ दे 충격하고 तो फिर उसके अंदर वो 답답해지는 शर्म 것이죠. खत्म हो 상대방이 जाएगी। 뭔가 लेकिन 잘못한 게 있어서 진리의 말이나 अगर वो 내가 फिर भी लगातार इस 좋은 तरह 말을 की 건넸다 बातें 했으면 करता रहे 말하다 보니까 이거 나도 찔려. तो वो 그러면 उस संवेदना 나중에 को भी 마무리를 하고 खो 더 बैठेगा। 이상 상대방을 मान लीजिए कोई 비판하듯이 एक 하는 व्यक्ति 이런 दूसरों को 지적인 सलाह 말을 देता है। 하지 않는다면 그나마 그 양심에 찔리는 것으로 자기를 돌아보고 발전된 사람이 될 것인데 지금 그게 아니라 상대방에 대해 권면하다가 아유 내 모습이 보이는 것 같아서 아유 나도 그렇잖아라고 느꼈지만 도리어 그렇게 느꼈으면서 이걸 어떻게든 변명해 보려고 왜? 아니 상대방한테 내가 권면했는데 아니 상대방도 혹시 나에게 아니 자기나 잘하지 मान 이런 लीजिए 생각하지 आप 않을까라고 내가 만약에 किसी को 느껴졌어요. सलाह देते हैं और आपको 그랬더니 डर है कि 아니 나도 그런 상황이 있었지만 이럴 때는 이렇게 했고 하고 변명을 하려고 하면 사람이 더 구차해지죠. 더 부끄러워지죠. 자 지금 소발이 लेकिन अगर आप बहाना बनाएं तो 느꼈지만 आप अपनी स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। 대화 속에 양심의 찔림을 अभी तक 받아서 सोपर जो है वो खुद को भी एहसास करता है। 이때 오히려 변명하며 더욱 악한 말로 उसे अपने अंदर घबराहट होती है। 아, 내가 지난번에 했던 말 요백에 이렇게 लेकिन वो बहाना बनाता है और अपनी घबराहट को तसल्ली देने की कोशिश करता है और भी बुरी बातें कहता है। वो अयूब को तसल्ली देता है और अयूब उसे वापस प्रतिक्रिया देता है। 들었는데 보니까 나도 욥과 다르지 않아. उसने बहुत सी बातें सुनी थी, 라고 लेकिन उसने पाया कि वो अयूब से अलग नहीं है। 그러면 입을 다물면 좋은데. उसने स्पष्ट रूप से इसका एहसास किया तो उसे अब बात करनी बंद कर देनी चाहिए थी, परंतु 거기에서 자기를 도리어 यद्यपि उसके पास थोड़ा सा विवेक था, 또 계속해서 욥을 악한 말로 मगर वो अब बहाने बनाने लग जाता है और 모습이 내 안에 이 अयूब की गलती को और भी बुरी बातों से दर्शाने की कोशिश करता है। 라고 설명하고 계십니다. 자, 이어지는 본문을 보면 소발이 초급해하는 이유가 आगे की आयत में हम उस विशेष कारण को देखते हैं कि सोपर जो है वो क्यों घबरा रहा था, क्यों फुर्ती कर रहा था कहने की। लिखता है, मैंने ऐसी चेतावनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। 욥을 책망한 말이 उसके विवेक के द्वारा सोपर को लगा जो कुछ उसने अपने मित्रों से कहा अयूब को डांटने के लिए, वो उसकी अपनी ही निंदा थी। 스스로 책망하는 느낌이 들었던 것을 अयूब को ऐसा लगा कि वो अपने आप को ही डांट रहा था, क्योंकि उसने एहसास किया 행치 कि वो वचन के अनुसार नहीं चल पाया जैसे कि अयूब भी था। 똑같은 사람이 जब उसने अपने आप को अयूब के समान ही व्यक्ति पाया तो उसे शर्म आई और उसके अंदर घबराहट उत्पन्न हुई। यहाँ पर सोपर कहता है कि मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार मुझे उत्तर देती है। इस वचन को केवल सत्य में जांचने के द्वारा हम देख सकते हैं। जो व्यक्ति अंदर से घबराया हो वो कैसे समझ की बातें कर सकता है अपने अंदर से। सोपर ने उन बातों को याद किया जो कुछ उसने कहा था। मगर फिर भी वो लगातार अयूब को डांटता है। 선한 양심을 가진 사람은 자기의 잘못에 대해 지적받으면 जिस व्यक्ति का विवेक भला होता है, अगर उसकी गलतियां दर्शाई जाएं तो वो मन फिराता है और शांत रहता है। लेकिन जिनके अंदर बहुत सी बुराई होती हैं, वो बहाने बनाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। इस तरह से वो बहुत से बुरे कार्य करते हैं। जब वो वचन को जांचते हैं तो फिर वो बहाने बनाने की कोशिश करते हैं और वो उन बातों को समझ की बातें कहते हैं। उदाहरण के लिए
जब उन्हें कोई एक बात से ठेस पहुंचाते हैं तो वो वापस बदला 2 या 3 बातों के साथ देते हैं। 못하고 짤짤매는 모습을 보면 और जब कोई व्यक्ति वापस जवाब नहीं दे पाता है 속이 시원하다. 역시 나는 지혜롭고 तो उन्हें बड़ी तसल्ली मिलती है, मेरे अंदर तो बुद्धि और समझ है कि सामने वाला उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन सत्य की ज्योति में वो कितने मूर्ख लोग हैं। 악한 모습입니까? 소발은 욥을 향해 열심히 궁리하여 자신을 변명하면서 나는 슬기롭다고 अब जो सोपर है वो बहाने बना रहा था और कह रहा था कि वो समझ वाला व्यक्ति है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसकी बातें परमेश्वर के समक्ष कितनी घृणित रही होगी। परमेश्वर कहता है कि भलाई से बुराई को जीत लो और खुद को दूसरों को खुद से बेहतर समझो, और जो सेवा करता है वो महान है। अगर हम दूसरों से जीतना चाहते हैं हर तरह से, 멀지요. 이는 우리가 신앙생활을 하면서 반드시 तो फिर हम सत्य से बहुत दूर हैं। इसलिए इस बात को हमें अपने मन में रखना चाहिए और अपने मसीह जीवन को सुधारना चाहिए। जब हम दूसरों को तसल्ली देते हैं, सलाह देते हैं, ऐसी सलाह जिसके अनुसार हम खुद ही नहीं चलते, 이렇게 양심에 तो अगर हमारे अंदर थोड़ा सा विवेक हो तो हमें दोष महसूस होगा। इस तरह से जब हमें दोष महसूस होगा तो बुद्धिमानी यह है कि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें बहाना बनाने के बजाय। 사람은 बेशक वो जो शिक्षा देने वाले स्तर पर है, उन्हें दूसरों को सही वचन सिखाना चाहिए, भले ही वो स्वयं उस पर नहीं चल पाए हो। 합니다. 예를 들어 구역장이 उदाहरण के लिए, 할 수 없는 상황이 भले ही सेल लीडर प्रार्थना नहीं कर पाती हैं, मगर उसे अपने सदस्यों को प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। 양심에 찔려 मान लीजिए 아휴, 나도 기도하지 कि उसके विवेक में दोष महसूस होता है 기도하라고 말하겠어. और वो सिखाना बंद कर देती है, ये सोचते हुए कि मैं तो स्वयं प्रार्थना नहीं करती, तो मैं कैसे दूसरों को प्रार्थना करने के लिए कहूँ। 자기의 삶 속에 मतलब वो अपना कार्य नहीं कर रही हैं, 그래서 वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हैं। 감사해야 문제를 해결받습니다라고 권면해 주는데 내 안에 나도 찔림이 돼요. 아유, 나도 그때 내 문제 앞에 감사하지 못했는데. 그러면 말하지 말아야 돼요? मान लीजिए वो अपने सदस्यों को सलाह देते हैं, लेकिन अपने हृदय में उनके पास दोष महसूस होता है, फिर भी उन्हें सत्य सिखाना चाहिए। 또 아유, 나도 부족할 때가 있지만 그러니까 우리가 더 믿음으로 기도하며 기뻐하고 감사하고 참 믿음 되기 위해 힘차게 노력합시다. 하면 될 उन्हें 것이고 또 उत्साहित करना चाहिए। 되면 그것을 놓고 이제 기도하면서 변화되어져 가는 만큼 말씀의 권세가 따라 और जब वो बातें उनके हृदय में चुभती हैं तो उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए और खुद को बदल देना चाहिए। और जिस सीमा तक वो अपने आप को बदलते हैं तो 온전한 사람만 가르치라는 게 아니에요. फिर उनकी बातों में अधिकार उसी सीमा तक होगा। 하고 말하여야 하나. 부족한 내 모습이 발견하면 그것으로 또 나를 변화시켜 나가야 जब वो अपनी कमी घटियों को जांचें तो उन्हें खुद को सुधारना चाहिए। 것처럼 하는 उन्हें बहाना नहीं बनाना चाहिए अपनी कमी घटियों के चलते, 사명이 있어서 क्योंकि यह असत्य है। 지적의 말로 상대를 찌르는 것은 다릅니다. दूसरों को सिखाना, अपने कार्यों को 아, 내가 온전히 지키지 못했지만 그래도 설명해 줘야 하니까 설명하는 दूसरों को सिखाना, अपने कार्य को करना, 하나님께서 역사하시지만 내가 분명 직행하지 못하는 걸 ये 내가 अलग है दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातों से। 그렇게 해서 가르친다면 성령께서 역사하시지 않죠. 더더욱 내 안에 행하지도 못하면서 상대방을 막 질타하듯이 야단친다면 जबकि आप 그건 너무 큰 악인 것이고요. स्वयं तो वचन का पालन नहीं करते, लेकिन दूसरों को आप डांटते हैं, 지적하며 ये बुराई है। 상황이었습니다. अगर हम अयूब के मित्रों की बात करें, वो अयूब को सिखा नहीं रहे थे बल्कि उसे डांट रहे थे, उसे ठेस पहुंचा रहे थे। और अयूब को पता चला, और जब अयूब को पता चला कि अयूब की सोपर की डांट देने वाली बातें अयूब को ठेस पहुंचा रही थी, तो यहाँ पर वो एहसास करता है, उसे स्वयं ठेस पहुंचती है। यहाँ पर उसे शांत रहना चाहिए था, चुपचाप रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो अब बहाने बनाने की कोशिश करता है। ऐसा करने के द्वारा उसके अंदर घबराहट उत्पन्न होती है, उसके दिमाग से हर प्रकार के विचार भरते हैं कि मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं, कैसे मैं उस खुद को समझाऊं, कैसे मैं खुद को निर्दोष ठहराऊं। प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त खुद को जांचें। जब कोई आपको ठेस पहुंचाता है और अगर आप चिंता से भर जाएं, स्थिति को बदलने की कोशिश करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अयूब और उसके मित्रों से अलग नहीं हैं। अगर किसी से बातचीत करते वक्त आपने ऐसा किया है, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, पास्टर्स हो, घर वाले हो, तो मुझे आशा है कि आप खुद को बदल दें। जब कोई आपको डांटता है, तसल्ली देता है, अगर आप उनकी बातें मान लें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो आप जल्दी ही सत्य का हृदय साध सकते हैं। मगर ऐसा
आप नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोग तो चाहते ही नहीं कि कोई आपको डांटे, आपकी गलतियां दर्शाएं। और जब कोई हमारी गलतियां दर्शाता है तो हमें उनकी कमी घटियां याद आती हैं और हम उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। ये बुराई है। 무시해서 깔아뭉개려고 하는 사람이라면 지적하는 상대방의 흠과 티를 아예 말하겠죠. 당신도 이렇지 않았어요? 그러면 뭐가 돼요? जो लोग अहंकारी होते हैं 이런 사람은 발전이 없어요. 분명히 वो तो 상대방을 वापस दूसरों की गलतियां दर्शाते हैं, वो झगड़ा करते हैं, उनके अंदर कोई सुधार नहीं होता। 선을 쫓는 사람이라 한다면 그런 사람의 권면도 받을 수 있어야 합니다. यदि आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप भलाई का अनुसरण करना चाहते हैं, तो आप जिसने गलती की है उसकी सलाह को भी मानने के लिए तैयार रहेंगे। 아직도 많이 있는 것입니다. 자, 그러니 우리는 이러지 말고 어떻게든지 지적받으려 해야 합니다. इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें तैयार रहना चाहिए डांट खाने के लिए। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आप में से कुछ लोग डांट खाना नहीं चाहते हैं, आप डांट खाने से भागते हैं। आप अपने स्वभाव को जांचिए। जब आप किसी से डांट पाते हैं, आप अपने आप को जांचिए। 그런데 그렇지 않은 사람이 지적하면 당신도 이렇게 잘못했잖아요. जब कोई अधिकार वाला व्यक्ति आपको डांटता है तो आप उसे मान लेते हैं, लेकिन जिसके पास अधिकार नहीं होता, अगर वो आपको डांटता है तो आप उसकी डांट नहीं सुनते, आप उनसे वापस वाद विवाद करते हैं। 나는 그래서 지적을 안 받고 있는 사람이구나. 지적받기를 싫어하고 있구나. 이거는 유괴 사람의 모습이죠. 성경은 지적받기를 책망 듣기. और यदि आप डांट खाने से भागते हैं तो आप शारीरिक जन हैं। बाइबल हमसे कहती है कि हमें डांट खाने में आनंदित होना चाहिए। ऐसा करने के द्वारा हम खुद को बदल सकते हैं। और यदि आप डांट से भागने की कोशिश करें, मेरा मतलब है आप में से कुछ लोग डांट नहीं खाना चाहते, गलती नहीं मानना चाहते, और इस तरह से जब आप खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो आप बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जिस तरह की इच्छा लालसा जब आपके अंदर होती है अपने लाभ के पीछे चलने वाली, तो फिर आप जहाँ पर हैं वहीं रहते हैं, आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप लंबे समय तक बुराई दूर ना करें तो कितने ही लंबे समय से आप मसीह क्यों ना हो, आप वहीं पर आकर रुक जाते हैं। आप प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, विश्वास योग्यता से काम करने की कोशिश करते हैं, तो जब आपकी सराहना होती है आप आत्मा से भर जाते हैं, लेकिन जब आपको डांट पड़ती है तो फिर आप निरुत्साह हो जाते हैं, आप बुरी बातें कहने लग जाते हैं। इस तरह से आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं। आप में से कुछ लोग यद्यपि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके बावजूद आप उन्नति नहीं कर पाते हैं। जैसे कि प्रेरितों के काम 7 अध्याय 51 से 70 पद में हम देखते हैं, डीकन स्तिफनुस जब पथराव करके मारा डाला जा रहा था, जब स्तिफनुस उनकी बुराई को प्रकट कर रहा था, उस वक्त लोग भड़क उठे और पथराव करके उन्होंने उसे मार डाला। जैसा कि लिखा है, लिखा है कि जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। और अगर आप इस पूरे दृश्य को पढ़ें तो स्तिफनुस उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल के संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले को मार डालने वाले हुए। और वो आगे कहता है कि उसने परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। और इन बातों को सुनकर वो लोग और भी अधिक भड़क उठे। अगर आपको पता होना चाहिए आपके अंदर खुद से प्रेम करने वाला हृदय होता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप केवल शरीर में ही बने रहते हैं। बाइबल हमसे कहती है, यहाँ तक कि डीकन स्तिफनुस उसने सामर्थ्य को प्रकट किया। यहाँ तक ऐसा सामर्थ्य जन जब उसने उनकी गलती को दर्शाया, वो जो बुरे लोग थे, उन्होंने बुराई ही की। भले हृदय के लोग जब डांट पाते हैं वो धन्यवाद देते हैं,
आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि आप भले हैं या बुरे व्यक्ति हैं। 잘못하면 아이 저 사람 악한 사람이야라고 하라는 게 यदि 아니라 지혜롭게 악을 찌를 필요가 आपको 없는 것이죠. 이렇게 잘 살피면 좋겠습니다. 상결을 사모하는 사람은 잘못을 지적받을 때에 회개하고 돌이켜야 하며 प्यारे भाई बहनों, अगर आप पवित्रीकरण की लालसा रखते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए जब हमारी गलती दर्शाई जाती है, मामला कुछ भी क्यों ना हो। जैसे कि नीति वचन 15:28 में लिखा है, लिखा है कि धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बात उबल आती है। हमें सोचना चाहिए, हमें ऐसे ही कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, हमें चौड़े हृदय के साथ बात करनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति भले ही बुरी बात क्यों ना कहे, तो बेहतर है कि हम शांत रहें और वहाँ से चले जाए, जैसे कि हमारे यीशु ने किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम भड़क उठते हैं और उनके साथ मेल भंग हो जाता है और परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता। इन बातों को ध्यान में रखते मुझे आशा है कि आप अपने हृदय को सत्य में रखें। प्यारे भाई और बहनों, आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगी। नीति वचन 16:32 में लिखा है, विलम्ब से क्रोध करना वीरता है और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। और 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जैसे कि कहा गया है, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय को सत्य में रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। जब लोग अपने हृदय को स्थिर नहीं रख पाते हैं किसी बातचीत में, तो वो भड़क उठते हैं, फिर दुर्भावनाएं उठती हैं। दुर्भावनाएं उठने के कारण वो क्रोधित चेहरा बना देते हैं, उनकी आंखें लाल पड़ जाती हैं, और जब वो अपनी दुर्भावनाओं को नहीं रोक पाते हैं तो फिर वो श्राप की बातें बोलने लग जाते हैं या क्रूर बातें बोलने लग जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरों को मारने पीटने लग जाते हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता, बल्कि शत्रु दुष्ट प्रसन्न होता है। हमारा हृदय जब झील के समान शांत होता है तो हम पवित्र आत्मा को भी सुन सकते हैं, लेकिन जब हमारा हृदय भड़क उठता है तो हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं। हम पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुने? सबसे पहले उसके लिए हमें सत्य का हृदय प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति, प्रेम, भलाई और सत्य है। परमेश्वर केवल, पवित्र आत्मा केवल जो कि परमेश्वर का आत्मा है, वो केवल सत्य के हृदय से कार्य करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हमें इन दो कामों को साथ करना है। सबसे पहले हमें असत्य के विचारों को निकाल देना है और शारीरिक विचारों को दूर करना है जो हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने से बाधित करते हैं। और दूसरा, हमें अपने हृदय को सत्य से भर देना है। चाहे हम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करें, ज्ञान को एकत्र क्यों ना करें, लेकिन अगर अपने ही विचारों पर हम जोर दें तो हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते। इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी लोग असत्य को अपने हृदय से दूर करें, सत्य से उसे बदल दें और मेहनत से शारीरिक विचारों को नाश करें, ताकि आप हमेशा साफ रूप से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें और समृद्ध मार्ग पर हमेशा जा सकें। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 라고 표현하였습니다. 이런 모습이 우리 신앙인들에게 얼마나 많이 있는지요. 말씀을 들어 알지만 지켜 행하지 아니할 때는 내 안의 기쁨도 감사도 참 믿음도 이루지 못합니다. 그러니 불안하기도 하고 구원의 확신도 없어서 초급하기도 하며 문제가 있을 때 해결받지 못하여 힘들어합니다. 이런 모습이 내 안에 있지 않는가 살펴보게 하시고 또 욥의 친구 또한 초급해하는 모습을 봅니다. 이는 욥이 지적했던 말이 바로 자신에게도 해당되는 것을 느낌으로 초급하였으나 그러면 겸비하게 자신을 인정하고 이제 입을 다물면 되는데 도리어 친구는 그리하지 못하고 초급한 마음을 변명으로 도리어 악한 말들로 그것을 덮으려 합니다. 우리 안에 이런 모습은 있지 않는지 돌아보아 가정의 화평이 왜 깨어졌고 내가 있는 것에 왜 큰 소리가 나고 다툼이 일어나고 나는 왜 감정이 앞서는가를 돌아보며 변화의 모습을 이루게 하여 주옵소서. 능력 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님 환자를 위한 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए सीने पास की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। पूरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वो पवित्र होने पाए। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।